डॉर्टमुंड स्टन्स एटलेटिको मैड्रिड एट सिग्नल इडुना। डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-2 से हरा के बाहर ही कर दिया चैंपियंस लीग से। फर्स्ट लेग में जहां भाई एटलेटिको 2-1 से जीती थी, 81 मिनट में हालर ने गोल मार दिया था। तो उसके बाद लग रहा था कि क्या पता अपने होम पे डॉर्टमुंड यार एक गोल की ही लीड है, जैसे तैसे कमबैक कर ले, पर ये कमबैक बहुत तगड़ा था। 4-2 से हराया। एंड जो भी गोल इन्होंने मारे वो 4 मिनट या 2 मिनट के इंटरवल्स के अंदर मारे, मतलब एक पंच मारा इन्होंने, नॉकआउट पंच एटलेटिको को। एंड जो एटलेटिको ने 2 गोल मारे भी वो कुछ ऐसे गोल नहीं थे कि एटलेटिको ने बहुत बढ़िया क्रिएट कर दिया था। पर यार डॉर्टमुंड क्या ये अंडरडॉग स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेगी और पोर्तो के बाद पहली टीम बनेगी ऐसी जो चैंपियंस लीग विनर बने? खैर वो तो बात की बात है। पर अभी हम आते हैं इस मैच के ऊपर। इस मैच में हुआ क्या एक्चुअली? भाई डॉर्टमुंड ने तीसरे मिनट से ही गेम में चांस बनाना शुरू कर दिया था एक काउंटर अटैक पे, जहां पे ऑब्वियसली एडियमी तक बॉल आई थी एंड वो एस्पिलिकेटा ने ब्लॉक करके डिफेंड कर दिया अच्छे से। एंड सबसे पहला चांस जो बना था मोराटा के लिए 1v1 विद द गोलकीपर। एंड भाई वो बंदा पता नहीं कहाँ उसको मार देता। हमें पता है मोराटा कितना हकता है, उसने वही चीज की एटलेटिको के मतलब अगर एटलेटिको यहाँ पहला गोल मार देती तो डॉर्टमुंड ऑब्वियसली कमबैक कर सकती थी, बट डॉर्टमुंड के लिए मुश्किल होता। वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो जाता एटलेटिको की साइड और एटलेटिको अपना गेम खेल पाती। पर भाई कहानी कुछ और ही लिखी गई थी इस गेम के अंदर। एंड एस्पिलिकेटा को येलो कार्ड मिल गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब वो इतना हार्ड ऑन नहीं जा सकता था चैलेंज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो ज्यादा उसका एक्सपीरियंस काम आया नहीं। 18th मिनट पे एक और चांस बनाया था हमारी डॉर्टमुंड ने, जो कि वॉली मिली थी सीधा, बट कन्वर्ट नहीं हो पाई। बट अगेन जो पहला गोल पड़ा जूलियन ब्रांड ने मारा, ह्यूमल्स ने इतनी प्यारी बॉल से फाइंड किया जूलियन ब्रांड को। एंड जिस एंगल से ब्रांड ने वो गोल मारा, लग नहीं रहा था कि गोल चला जाएगा। ऑब्लेक उसको रोक सकता था। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी उसने गलती कर दी उस गोल को रोकने में, पर वो गोल गया। एंड भाई फिर डॉर्टमुंड फैंस पागल ही हो गए अलग तरीके से। एंड फिर जस्ट 5 मिनट बाद, 4-5 मिनट बाद एक और गोल पड़ता है जिसको सेबिजर असिस्ट करता है। एंड भाई मार्सन ने क्या गोल मारा, डॉर्टमुंड टर्न्ड इट अराउंड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है भाई। ये लेग का यहाँ तक जो स्कोर था वो 3-2 था। एंड भाई सेबिजर मैन ऑफ द मैच देखा जाए तो होगा। एक गोल और 2 असिस्ट इस बंदे ने दिए। भाई मार्सन ने ये फिनिश कर दिया। एंड एंगल टाइट था, सेम एंगल से गोल मारा जिस एंगल से आपके ब्रांड ने मारा था, बट ऑब्वियसली इसका शॉट ज्यादा फाइन गया था। अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहता है, एटलेटिको के चांस कम ही होते रहते हैं। एंड हाफ टाइम खत्म होता है, डॉर्टमुंड जाती है 2-0 से भाई टनल के अंदर जाती है, सोचती होगी कि भाई अब ये लीड मेंटेन करनी है और यहाँ से अगर 1-2 गोल भी हमको मिल गए तो मजा आ जाएगा। एंड डॉर्टमुंड ने ये टाई को टर्न अराउंड कर दिया बहुत आसानी से फर्स्ट हाफ में। बट क्या एटलेटिको सेकंड हाफ में कम बैक कर पाती? एंड भाई कोशिश की, चेंजेस लाए। मोराटा को सबसे पहले हटाया गया एंड कोरिया को लाया गया जिसने गोल स्कोर किया था ऑब्वियसली। एंड फिर मोलिना को हटा के बैरियोस को लाया गया। एंड एस्पिलिकेटा जो कि येलो पे था, फिर उसको हटा के लाया गया रिकलमे को। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन सिमोने ने कर दिए थे आपकी सेकंड हाफ में। एंड जैसे जैसे अब ये गेम प्रोग्रेस करता है, एटलेटिको का कमबैक होता है। पहले तो ह्यूमल्स का ओन गोल पड़ता है, जो ऑब्वियसली मतलब उसकी कोई इतना बड़ा एरर नहीं था, वो बस गोल चला गया। बट द मेंटालिटी ही शोड कि गोल गया, ही पिक्ड अप हिज गोलकीपर एंड भाई अपनी मेंटालिटी बिल्ड की कि भाई नहीं, फोकस ऑन द गेम, हमें हम करेंगे यहाँ से भी कमबैक। एंड समहाउ दे मैनेज टू डिड द कमबैक, क्योंकि इसके बाद फिर एटलेटिको ने एक और गोल मारा था 64 मिनट पे, जो कोरिया का था, जो रिबाउंड होगी बॉल उसी के पास आ गई एंड उसने बहुत ही सही से फिनिश कर दिया। एंड भाई यहाँ से लग रहा था कि फिर से एटलेटिको कमबैक कर लेगी। एंड एटलेटिको अच्छी टीम है, इस सीजन अच्छा कर रही है, पर इनके बॉटलिंग ट्रेट्स जो हैं क्या डॉर्टमुंड के सामने टिक पाते हैं? अब जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है, अब मेन सब्स्टिट्यूशन डॉर्टमुंड ने भी करने शुरू किए। एडीएमई को बाहर करके गिटन्स को लाए। एंड देन 71st मिनट पे पहला गोल एक और पड़ता है, जो कि लीड डॉर्टमुंड को इस टाई पे बराबरी पे ले आती है। बहुत ही प्यारा क्रॉस डाला था साबित्जर ने और फुल ग्रुप ने उतने ही बेहतरीन हेडर की फिनिश करी, और वो कहीं से भी ओब्लैक स्टॉप नहीं कर सकता था भाई। एंड जस्ट 2 से 3 मिनट बाद सेबित्सर को रिबाउंड होगी बॉल मिलती है, बंदा अंदर आता है और बंदा शॉट लेता है एंड भाई डॉर्टमुंड लीड करती है 5-4 से। इसके बाद भी गेम में 15 से 20 मिनट बचे थे एंड एटलेटिको कुछ ना कुछ कर करके कुछ ना कुछ कर सकती थी, बट नहीं कर पाई। एंड इसके बाद भी डॉर्टमुंड चांस पे चांस बना रही थी। एक फुल ग्रुप पे एक और चांस था जो ओब्लैक ने सेव कर लिया। एंड देन सब्स्टिट्यूशन फिर से करता है सिम्योनी, साउल को लाता है, डॉर्टमुंड भी सब्स्टिट्यूशन करती है। बट लास्ट में एक चांस बनता है एटलेटिको के लिए, जो एक क्रॉस डाला जाता है एंड जो कि ऑब्वियसली डिफेंडर सेव कर लेता है। पर जैसी ही विसल बजती है,
प्लेयर्स पागल हो जाते हैं, फैंस पागल हो जाते हैं, बिकॉज इट इज अ कमबैक जो हर फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बहुत ही इजी पिक्चर है। डॉर्टमुंड को यहाँ तक आने का भी चांस नहीं दे रहा था। लास्ट सीजन जैसे आपकी इंटर मिलान ने स्टोरी लिखी थी, इंटर मिलान क्योंकि लास्ट सीजन को उनको चांस नहीं दे रहा था, वो वहां तक पहुंच गई फाइनल तक, डॉर्टमुंड सेमीफाइनल तक पहुंच गई, एक सीजन विलारियल भी पहुंची थी सेमीफाइनल तक। तो ये एक अंडरडॉग स्टोरी, कोई ना कोई टीम यहाँ तक पहुंचती रहती है। एंड इस सीजन ये काम डॉर्टमुंड ने किया, एंड 11 साल बाद इस 5-4 की विक्ट्री के बाद ये सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं, 2-1 से ट्रेल करने के बाद फर्स्ट हाफ में 2 गोल मारे इन्होंने। एंड भाई एटलेटिको का एक्सजी भी ज्यादा था, बट अगेन उसके बाद डिएगो सिमियोने ने चेंजेस किए। अब पता चला कि भाई यहाँ हरामखोर फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं क्योंकि हमारा घर भी नहीं है और सामने वाली टीम जो है भाई लीड बना के बैठ गई है। एंड भाई टर्न अराउंड हो गया। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड 2012-13 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में पहुंची है। एटलेटिको मैड्रिड ने ये सेकंड दूसरी बार ही है जब 4+ गोल्स कंसीड किए हैं किसी पिक्चर में। एंड सेबिजर ने भाई गेम टर्न अराउंड कर दिया अपने ही दम पे, 2 असिस्ट 1 गोल। भाई मैन ऑफ द मैच मेरे लिए तो ये बंदा था ही। और भाई क्या ही कर दिया डॉर्टमुंड ने। अब क्या ये टीम आगे जाके पीएसजी को हरा पाएगी? क्या ये टीम एक ऐसी स्टोरी लिख पाएगी कि हमें मैन सिटी या रियल मैड्रिड या बायर्न म्यूनिख वर्सेस डॉर्टमुंड देखने को मिलेगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। एंड वो डॉर्टमुंड टर्न अराउंड कर दे। बट बहुत दूर की बात है, हर कोई चाहता है कोई एक अंडरडॉग टीम जीते, स्पेशली जब आपकी खुद की टीम बाहर हो गई हो। विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।